क्या बाकी क्या गाया आपने, माय गॉड्स। थैंक यू। आप क्यों रो रहे हो? सो टच्ड। चीज़ें आपको कभी भी इंस्पायर कर सकती है, तो वो किसी जगह, लोकेशन, टाइमिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो बस आती है और अगर आप उस टाइम पे रिसीविंग एंड पे सही तरीके से हो तो आपके पास में रह जाती है, और ना हो तो क्या थी वो चीज़, भाई साहब भूल गया। ओ, तो सबसे पहले थैंक यू इसलिए क्योंकि आपने उस वीडियो पे बहुत प्यार बताया। मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए, लोगों का ये बोलना था कि हम लोग भी आप ही की तरह थे। तो मुझको लगा हाँ, इस डूबती कश्ती में अकेला नहीं था। लोगों ने शेयर किया। मैंने ये वीडियो को यूट्यूब के अलावा फेसबुक पे भी अपलोड किया था। नॉर्मली मैं म्यूज़िकल शॉर्ट्स को अपलोड करता हूँ सारे प्लेटफॉर्म्स पे, बट कल किया क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये चीज़ है ऐसी कि जो लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है। एक सवाल मुझे कांस्टेंट आया कल, वो ये था कि भैया हमको गाना जो आपने एंडिंग में डाले हो वो बहुत बढ़िया है, तो वो हमें कहीं मिल सकता है, आपने कहाँ से लिए? तो मेरे जो चैनल पे म्यूज़िक होता है उसमें से मोस्टली वो होता है यूट्यूब क्रिएटर का, और उसके अलावा अगर आपको वो चीज़ वहाँ ना मिले तो वो होती है मेरी खुद की कंपोज की हुई। तो आपको बताओ ये गाना बना कैसे? तो आपने जैसा कल देखा कि मैं गया था किसी और काम से, बट आप जब किसी जोन में जाते हो ना तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें वो अफेक्ट करना शुरू कर देती है कि लोग हैं, माहौल बना हुआ है। और उसी के बाद मैं घर पे आया, तो घर पे आते टाइम पे मुझको ये पोएम जो है, पहली बात तो ये जो नफस नफस है मेरी लिखी हुई नहीं है, ये लिखा हुआ है शुलभ श्रीराम सिंह, उनकी कविता ये। तो उनकी कविता मैंने 2-4 दिन पहले पढ़ी थी, ये मुझको बताई थी ये पलाश ने। कौन पलाश? बहुत खिला दिया। वो पलाश। हम लोग सोच ज़रूर रहे थे इसको कि इसको कुछ करना चाहिए इस पोयम का, बट वो वही वाली बात थी ना कि आज करेंगे, कल करेंगे, फिर करेंगे, तब करेंगे, तो वो रह गई। बट मैं जब घर पे आया उस सारे माहौल से, तो वो इतना ज़्यादा मैं उस इन्फ्लुएंस में था और इतना ज़्यादा इमोशनल था कि वर्ड्स में मुझको आपो आप ट्यून दिखने लगा। मैं जब बस पढ़ रहा था उस वर्ड्स को और मैं गुनगुनाने लगा उस चीज़ को, तो मैंने बोला कि यार ये तो आज करना चाहिए फिर इस चीज़ को। तो जब मैं घर पे आया उस टाइम पे कुछ 3-3:30 बज रहे थे। कंपोज होने के बाद मुझको लगा कि ये ना बच्चों की आवाज़ में सही रहेगा, क्यों तो हम लोग बोलते हैं कि ये देश यूथ का है। जब यूथ का देश है और बात हो रही है कुछ प्रोटेस्ट की, तो जाहिर सी बात है कि वो यूथ की आवाज़ ही है जो लोगों के दिल तक पहुँचेंगी। तो मैंने कॉल किया मेरी बहन को। कौन बहन? पलाश की बहन पाखी। कैसा? ऐसे पाखी कभी गाया करती थी। पाखी ने काफ़ी टाइम से गाया हुआ नहीं है। पाखी सिर्फ शौकिया तौर पे गाती है। ये पाखी के बारे में वर्णन था। तो पाखी को मैंने बोला कि पाखी आपको आना है, आपको एक गाना है चीज़, ज़्यादा नहीं है, 2-4 लाइन है बस। तो पाखी ने बोला ठीक है। पाखी आने तक मैं ये सोच रहा था कि क्या पाखी गा पाएंगी, क्योंकि पाखी ऑब्वियसली उस एक स्टूडियो में आके माइक के आगे गाना अलग बात होती है और एक शौकिया तौर पे गाना अलग बात होती है। तो मुझको दूसरा डर ये भी था कि पाखी कितने देर में गाना जज्ब कर सकती है। तो पाखी आई और उसने बस आधे 1 घंटे में डब पूरा कर ली गाना। अब मैंने लगा कि यार वाह, आवाज़ आ रही है अभी तेरी? नहीं। कितना शुरू नहीं किया, आ रही है? हाँ। गिरे हैं हम सवाल से, हमें जवाब चाहिए। बाय बाय। पाखी जाने के बाद मेरे पास बचता है 2 घंटे, 5:30 से 8। तो मैं नॉर्मली जो मेरे ब्लॉग्स है वो मैं 2 घंटे में एडिट कर लेता हूँ, बट कल ऐसा पता नहीं वो क्या फ़्लो था, वो क्या जुनून था कि मैंने 7 से 8 के बीच में मेरा ब्लॉग एडिट किया, थंबनेल बनाया, राइटअप किया और उसको पोस्ट कर दिया। तो दूसरी बात यह कि काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट ये थी कि आपने जिस तरीके से कंपोजिंग फॉर जिंगल वाला जो वीडियो था उस तरीके से डायसेट करता हुआ अगर कोई और कंटेंट कर सको, तो ये गाना जो था इसके बारे में हम देख सकते हैं। गनी भाई सोना नहीं। हाँ जी, तो पाखी को गाने के लिए मैंने उसको एक 1-2 सा प्रोग्रेशन वाला एक पियानो का ट्रैक दिया, और साथ में टेम्पो ट्रैक तो था ही, बट वो ट्रैक कुछ इस तरीके साउंड कर रहा था। तो
मतलब यही था पाकी के पास गाने के लिए। उसके बाद में फिर पाकी ने उसकी मधुर आवाज़ दिखाई। नफस नफस कदम कदम बस एक फिक्र दम बदम। रॉ है, तो फिर हमने उसकी डीटीज लिए। डीटीज कुछ ऐसी थी। नफस नफस कदम कदम बस एक फिक्र दम बदम। तो ये था विदाउट प्रोसेस, विदाउट ट्यून, पिच करेक्टेड उसका वॉइस। उसके बाद में फिर हमने उसमें डाले मसाले, और मसाले डालने के बाद तो भैया मतलब उफ़ो। नफस नफस कदम कदम बस एक फिक्र दम बदम। तो ये था बस पावर ऑफ रिवर्ब। ट्रैक उसने गा के गई। उसके बाद में फिर अब मेरी बारी आई कि अब इस पे और क्या किया जाए। तो मैं जब ये कर रहा था उस टाइम पे दिमाग में ना एक ऐसे एक रिफ आ रही थी। तो मैंने बोला कि भैया इसको पाकि से गवाना चाहिए, बट पाकि उस टाइम तक चले जा चुकी थी और ये मुझको छटफट मैगी करनी थी। तो मैंने बोला कि वाई नॉट मी। तो हमने फिर टैलेंट मेल फीमेल दोनों गा सकते हैं अपन। बाद में ये हुआ कि फिर मुझको स्ट्रिंग्स का थोड़ा सा एक वो वाला चाहिए था, एक एंट्री हेवी वाली। तो हमने पकड़ा, चलो माय फ्रेंड आ जाओ। तो ये जो सेक्शन था इसको मुझको और थिकन करना था। तो फिर मैंने वियोला, वायलिन 1, वायलिन 2 ऐसे करके इसका पूरा एक स्टैक तैयार किया। तो वो बजने लगा कुछ इस तरीके से। अब मुझको इसको सपोर्ट करना था, तो मैंने हार्प के कुछ फिलर्स डाला बीच में। थोड़े से और स्ट्रिंग्स, थोड़ा सा लो ड्रोन, और उसके साथ मेरे वो वाले वोकल्स। क्या कर रहा हूँ भाई तमीज़ से। तो ये स्टार्ट बना। अब मुझको यहाँ से एंटर करना था मेरे वोकल्स में, क्योंकि टाइम कम है भैया, तुरंत। आप बोल रहे हैं कि फ्रेम थोड़ी अलग लग रही है, तो बैटरी ख़त्म हो गई थी। मेरा ध्यान नहीं रहता है छोटी छोटी चीज़ों पे, मेरा ध्यान जो है वो सिर्फ म्यूज़िक, फोकस। आपको मैं क्या बता रहा था, तो मैंने इसमें एक चोरी ये किया था कि मैंने जो मेरे पियानो का जो मैंने पार्ट पाकी को गाने के लिए दिया था, मैंने उसको मेन में वही यूज़ कर लिया। तो वो तो ऑन ही था, बट मुझको थोड़ा सा ट्रांजिशन चाहिए था। तो एक पुरानी ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि आपको जिस भी कॉर्ड के ऊपर जाना है, मतलब समझो अगर आपका कॉर्ड सी है, तो आपने वही उस चीज़ को कॉपी करो, उसको बाउंस कर लो, बाउंस मतलब उसको रेंडर कर लो, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, और उसको फिर रिवर्स कर दो। तो वो कुछ आपको इस तरीके का फील देगा। तो वो होता है ना टेल से आपके मेन पार्ट पे। अबे क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पियानो कीज चल रहे थे, वोकल्स आ चुके थे, अब मुझको चुल चढ़ी कुछ और करने की। तो मैंने बोला कि यार अब मुझको स्टैकेटो स्ट्रिंग्स चाहिए पीछे में। ये इनकलाब चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आता है परकशन। परकशन में मैंने क्या यूज़ किया है, ड्रम्स ऐसे साउंड कर रहे हैं। तो ये पार्ट था ड्रम्स का। अब ड्रम्स के साथ में मुझको और एक चीज़ ऐड करने की इसमें इच्छा थी, क्योंकि मैं लगी स्ट्रिंग्स आपने स्टार्टिंग में ऐड किए थे, स्ट्रिंग्स गई कहाँ। तो स्ट्रिंग्स थी, बट उसमें मैंने फिर और एक नया सेक्शन स्ट्रिंग्स में ऐड किया। वो था कुछ ऐसा। आई एम सो सॉरी, मैंने इसमें ब्रास भी डाल दिया था ताकि थोड़ा सा हाई एंड आ जाए। ये सिर्फ अकेला नहीं है, इनके साथ में आपको हार्प भी मिलेगा।
मुझको शायद इसमें भी वॉल्यूम कम पड़ गया था, मैंने वॉल्यूम और एक ऐड कर दिया इसमें शायद। यस, हियर यू आर। मोस्टली ट्रैक ऐसे ही था, वापस से एंड पे मैंने उसी सर्कल पे ख़त्म किया। सर्कल था, सो दिस वाज द लास्ट बिट। आई नो ये छोटा है, आप बोल रहे होंगे कि इसका फुल वर्जन भी आना चाहिए, भाई ने गाना चाहिए। अरे आपको मैंने बताना भूल गया ना, मेरी आवाज़ भी है इसमें। आप बोलेंगे कहाँ? हाँ है। जिंदाबाद इनकलाब। लेकिन मैंने इतनी पीछे छुपा के रखा हो कि आपको पता ही नहीं चलेगा। जिसको पता चल गया वो उन्हें लाइक कर देना। खैर, तो ये ट्रैक था इनकलाब जिंदाबाद, नफस नफस। मैं आज ज़्यादा ही बोल रहा हूँ ना। खैर, तो ये ट्रैक इस तरीके से बना। होपफुली आप कुछ सीखे हो। मेरे सिर्फ इतना बोलना है आपको कि आप ना कभी भी इंस्पायर हो सकते हो, जैसा मैंने पहले कहा था। तो आप सिर्फ इंस्पिरेशंस ढूंढो आपके आसपास, जो भी दिख जाए। और अगर आपको ना कभी ट्यून या कुछ चीज़ आती है, कोई आइडिया स्ट्रक होता है, सिर्फ म्यूज़िक में नहीं किसी और चीज़ में भी, तो उसको तुरंत कर लो तब के तभी। वरना मैंने ऐसे कई सारी मेलोडीज़ जो है, या ऐसे कई सारे मेरी कविताएं बोलो या कुछ शायरी बोलो या कुछ भी जो लिखा था मैंने, वो उसी टाइम पे मैंने बोला कि यार नहीं, कल कर लेंगे, मैं घर जाके लिख लूँगा, अभी नहीं। और वो घर पहुँचा और याद ही नहीं आया कि बोला यार क्या थी वो चीज़, चले गई। तो होपफुली आपको ये ट्रैक पसंद आया हो। इसका मैं MP3 डाल दूँ क्या? अभी बता दो आप डालना है क्या। और जिसको इस ट्रैक को यूज़ करना है वो बिंदास यूज़ कर सकता है। तो लंबी नहीं कर रहा, बाय। लास्ट में आपको लगा देता हूँ, सुन लो। नफस नफस कदम कदम बस एक फिक्र दम बदम, घिरे हैं हम सवाल से, हमें जवाब चाहिए। जवाब दर सवाल है, ये इनकलाब चाहिए।